हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन। ठीक है, देख सकते हो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। और बात करें 5 नंबर का ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। और हम इसकी प्रयोगशाला विधि को तो समझेंगे ही, और ये भी बात करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण क्या होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुण क्या होते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग क्या होता है। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले। ठीक है, तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे अच्छे से देखना है पूरा, और एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी, पूरा चित्र और इसके सारी अभिक्रियाएं, जितने रासायनिक गुण वाली अभिक्रियाएं, भौतिक गुण हो गया, उपयोग, सब कुछ एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और बात करें चैप्टर 8 का, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 का आपका एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का टॉपिक है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग कैसे प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड को बना सकते हैं। पहले हम लोग प्रयोगशाला विधि देखेंगे, फिर हम इसके गुण के बारे में बात करेंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, तो देखो जब भी आपसे पेपर में प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है तो सबसे पहले आप उसका क्या लिखो, सूत्र लिखो। उसका सूत्र क्या है, उसका यूपीएससी नाम लिख दो। ठीक है, जिससे क्या होता है जो कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर होगा उसको भी थोड़ा मस्त लगता है कि हाँ लड़के ने कुछ अच्छा किया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पूरा लिखना है। तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले बात हम लोग कर रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, तो हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र लिखेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। क्या सूत्र होता है फॉर्मेल्डिहाइड का? HCHO, जिससे नाम देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और बात करें इसके IUPAC नाम की, देखो ये जो HCHO का साधारण नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन IUPAC नाम क्या होता है? देखो आपको IUPAC कैसे लिखना है, CHO ग्रुप जो लगा है अर्थात एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे कितने कार्बन? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए लगता है मेथ, IUPAC लिखने के लिए एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, तो आपको कर देना मेथेन। और जब CHO ग्रुप होता है, CHO ग्रुप अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप का नाम लिखा जाता है, तो उसके लास्ट में अल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे मेथेन प्लस अल मिला के इसका नाम हो जाता है मेथेनल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसका साधारण नाम है, HCHO जो है इसका साधारण नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, IUPAC नाम मेथेनल है। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन था इसलिए मेथेन लगाया, फिर अल लगा दो तो मेथेनल। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, सूत्र HCHO और IUPAC मेथेनल। आप बात करते हैं इसके बाद आपको क्या लगाना है, हेडिंग लगाना है यहाँ पे प्रयोगशाला विधि, अर्थात प्रयोगशाला में कैसे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को बनाएंगे। पहले इसकी आपको अभिक्रिया समझनी है, फिर इसके बाद बात आएगी चित्र की। ठीक है, इस चित्र की बात में आएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी अभिक्रिया समझनी कैसे फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पे प्रयोगशाला विधि हेडिंग लगी, हमने लिखा मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्लेटिनीकृत एब्जेस्टर उत्प्रेरक में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, ठीक है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। क्या लिखा गया कि जब हम लोग मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस उत्प्रेरक में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं, ठीक है, पर करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, या आप गर्म करने पे भी लिख सकते हो, 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पे। ठीक है, चलो गर्म लिखा रहे, तो पर गर्म करने पर क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। देख सकते हो इस चित्र में भी वही चीज है, जैसे आपसे कहा गया मेथिल अल्कोहल लो, तो हमने यहाँ पे मेथिल अल्कोहल लिया है और आपका यहाँ पे प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस है, इसी पे गर्म किया जाता है, तब जाके आपका फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ बनता है। अभी चित्र पूरा समझाएंगे, चित्र की टेंशन ना लो, अभी केवल इसकी अभिक्रिया समझने पे फोकस करो। ठीक है, आपसे कहा गया मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने आपको प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस उत्प्रेरक में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना है, जिससे फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। आप इसकी अभिक्रिया को समझते हैं। हमें क्या लेना है, सबसे पहले मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, इसी का नाम है मेथिल अल्कोहल CH3OH। अब आपको इसका ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण जो होता है ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है, तो आपको यहाँ पे ले लेना है ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन ले लिया, अब क्या करना है, प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस उत्प्रेरक में गर्म करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उपस्थिति दे देंगे प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस की, प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस। ठीक है, एब्जेस्टस या एब्जेस्टस लिख देते। ठीक है, प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस उत्प्रेरक में तापमान रहेगा 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का, 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का, जिससे आगे आपका जब मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तब आपका बनेगा क्या, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पे देखो इसको एक ही लाइन पे लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखो सही लिखा हुआ है, मेथिल अल्कोहल ऑक्सीकरण होगा प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस टेम्परेचर या तापमान 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब बनेगा क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। कैसे बनेगा वो समझो। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है HCHO, तो यहाँ
से आपको HCHO निकालना है। सिंपल देखो, यहाँ का जो आपका 3 हाइड्रोजन है, यहाँ का जो 3 हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन हटा दो तो कितने बच जाएंगे CH2। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे C और H3, CH3 लिखा हुआ है, एक हाइड्रोजन हटाओ तो क्या बचेगा CH2, और ये वाला ऑक्सीजन CH2O। ठीक है, ध्यान समझना, ये C यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, कितने हाइड्रोजन बचे 2, तो CH2, ये वाला ऑक्सीजन O। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे ये हाइड्रोजन और यहाँ का एक ऑक्सीजन मिलके H2O। ध्यान से देखो, एकदम आसान अभिक्रिया है, सिंपल। यहाँ से CH3OH था, यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन हटाते तो क्या बचता है CH2 बच जाएगा, CH2 ये वाला ऑक्सीजन। अब यहाँ से ये जो यहाँ का हाइड्रोजन बचा, यहाँ का हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके H2O अलग बना लेता है। ठीक है, अब बात आती फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ बना, यही तो फॉर्मेल्डिहाइड है। देखो इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन होता है, एक ऑक्सीजन, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो HCHO। तो ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बन चुका है, इसी का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। तो बस ये सिंपल सी अभिक्रिया, इसी तरह से फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से सिंपल से फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। मेथिल अल्कोहल लिया जाता है, उसका ऑक्सीजन O2 के द्वारा ऑक्सीकरण होता है। प्लेटनिक एब्जेस्टस में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है, जिससे फॉर्मेल्डिहाइड और जल बनता है। अब बात आती है इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन 2 1 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 1 2 ऑक्सीजन ही है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 का गुणा कर देना, यहाँ पे 2 का गुणा कर देना और यहाँ पे 2 का गुणा कर देना, आपकी रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। देख सकते हो आप लोग, सिंपल आप लोग मिला लो। अब यहाँ पे 2 का गुणा है तो 2 ऑक्सीजन 2 मिला के 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 मिला के 4 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन गिन लो, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 दूना 4, 4 4 8 ऑक्सीजन है, वहाँ पे भी 2 3 6 और 2 मिला के 8 ऑक्सीजन। कार्बन 2 है, 2 कार्बन इधर भी है, ये देख सकते हो। ठीक है, 2 का गुणा तो मतलब 2 कार्बन। तो इस टाइप से प्रयोगशाला में हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को बनाते हैं। सिंपल देखो, सबसे पहले जब भी पेपर में पूछा जाए, पहले उसका सूत्र IUPAC लिख देना, फिर हेडिंग लगाना प्रयोगशाला विधि, ये बात लिख देनी कि मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्लेटनिक एब्जेस्टस उत्प्रेरक में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। सिंपल, मेथिल अल्कोहल ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, प्लेटनिक एब्जेस्टस रहेगा और तापमान 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का रहेगा, जिससे आपका यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड HCHO बनता है और H2O बाहर निकलता है। जब इतना हो जाए, आप इसके बाद बात आएगी चित्र की। ठीक है, कॉपी पे इसी तरह बनाना, पहले सूत्र IUPAC, प्रयोगशाला विधि, उसकी अभिक्रिया। अब इसके बाद आपको चित्र बनाना है, फिर चित्र में जो हम समझाएंगे उसकी विधि को आपको लिखना है। ठीक है, अभी लिख के ही बताएंगे, टेंशन न लो। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब आपको कॉपी पे बना लेना है चित्र। चित्र बन गया, अब इस चित्र को आपको समझाते हैं जिससे आप लोग आसानी समझो। तो अब हमें क्या बनाना है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए मान लो हमने आपको लैब में भेजा, प्रयोगशाला में भेजा, हमने कहा भैया आप क्या बनाओ, हमने कहा आप बनाओ क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आपने क्या किया, जैसे आप प्रयोगशाला में गए, आपने ले लिया एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क। ये जो देख रहे हो, ये एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है फ्लास्क। ठीक है, ये गोल पेंदी का एक आसवन फ्लास्क आपको लेना है। जैसे आप प्रयोगशाला में जाओगे, आपको एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेना है, उसमें भरना क्या है, मेथिल अल्कोहल। जैसा कि अभिक्रिया पे देख रहे हो, मेथिल अल्कोहल लिया जाता है, इसलिए आपको गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में सबसे पहले प्रयोगशाला में जाके मेथिल अल्कोहल लेना है, क्योंकि हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। जैसे ही आप फ्लास्क पे मेथिल अल्कोहल ले लोगे, आपको उस फ्लास्क में नीचे देखो, नीचे हमने एक बर्नर लगाया है, बर्नर में आग जलाई जाएगी जिससे गर्म होगा। फिर नीचे यहाँ पे एक स्टैंड लगाया गया जिसपे हमने क्या रखा, जल ऊष्मक। ये जो देख रहे हो कटोरे जैसे आकार का बना हुआ है, ये क्या है, जल ऊष्मक। इसी जल ऊष्मक पर आपको इस फ्लास्क को रख देना है, इसी जल ऊष्मक पे आपको फ्लास्क को रख देना है। अब आपको पता है यहाँ पे प्लेटनीकृत एब्जेस्टस भी होगा, इसलिए हमने यहाँ से आपका एक पहले तो ऑक्सीकरण कराना होगा, तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हमने यहाँ पर से एक नली लगाई जिसमें से ऑक्सीजन जाएगी, और एक नली लगाई जिससे हमने क्या जोड़ दिया, प्लैटिनम युक्त एब्जेस्टस, जो कि उत्प्रेरक का कार्य करेगा। फिर नीचे यहाँ पे आओगे, हमने एक ग्राही लगा दी। ग्राही का कार्य ये है कि ग्राही में जो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा वो जाके ग्राही में एकत्रित हो जाएगा। यहाँ पे एक चूसक पंप लगा दिया गया है। अब यहाँ पर एक स्टैंड के माध्यम से एक बर्नर यहाँ पे भी लगाया गया है जिसमें ये आग जल रही, जो रेड कलर से हमने दिखाया हुआ है दोनों जगह, ये आग जल रही मान लो। ठीक है, आग जल रही, जिससे हम प्लैटिनम युक्त एब्जेस्टस को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब बनेगा कैसे फॉर्मेल्डिहाइड,
फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप देख रहे हो इस फ्लास्क पे है मेथिल अल्कोहल, नीचे से इसे बर्नर पे गर्म किया जा रहा है, आग जल रही है, यहाँ पे गर्म किया जाएगा, ऊपर से ऑक्सीजन आ रही है अर्थात ऑक्सीकरण होगा किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस की उपस्थिति में, जिससे फॉर्मेल्डिहाइड बन के आपकी यहाँ से होती हुई इस नली से होती हुई ग्राही में जाके एकत्रित हो जाती है। इस टाइप से आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। अभी विधि समझाएंगे, जब लिख के आपको पूरा बताएंगे तो आप एकदम आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इसको इरेज करेंगे क्योंकि यहीं पे विधि लिखेंगे, फिर आपको पूरा समझाएंगे। तो इतना तो आशा करते हैं सबको समझ में आया। पहले यही करना, पहले इतना जब लिख जाए इसके बाद चित्र बनाना, और चित्र बन जाने के बाद जो विधि हम बताने जा रहे हैं आपको वो लिखना है। ठीक है, उस विधि को पूरा समझाएंगे, टेंशन ना लो। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो जरा आप लोग, इसे इरेज कर दें। तो अब बात करते हैं भैया हम लोग कि विधि पे आपको क्या लिखना है। ठीक है, ये जो विधि लिखी हुई है इस पे आपको क्या लिखना है, पूरा एक एक बात आप समझ जाओगे, टेंशन ना लो, रटना कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल ये चित्र तो आप लोग समझ गए थे। इसमें क्या क्या था, एक आसवन फ्लास्क था जिसपे मेथिल अल्कोहल भरा गया था, इसे हमने एक जल ऊष्मक पे रखा था, नीचे हमने एक बर्नर लगाया था जिससे क्या हो रही थी, गर्म हो रही थी। ऊपर देखोगे हमने एक नली लगाई थी जिससे वायु अंदर जा रही थी क्योंकि हमें ऑक्सीकरण करना था। फिर एक नली लगाई जिसमें प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस लगाया, फिर इस नली को हम ले जाके हमने ग्राही पे डाल दिया क्योंकि ग्राही में ही फॉर्मेल्डिहाइड आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चूसक पंप भी लगाया गया है, यहाँ पे एक स्टैंड के माध्यम से एक बर्नर यहाँ पे भी लगाया गया है जहाँ पे आग चल रही है ऊपर। ठीक है, क्योंकि प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस भी गर्म होगा। और एक चीज जान लो, यहाँ पे आपका जल पहले से होता है, फिर उस पर जाके फॉर्मेल्डिहाइड आपका एकत्रित हो जाता है। ठीक है, पहले से आपका जल होता है जिसमें जाके फॉर्मेल्डिहाइड आता है। ठीक है, पढ़ते ही से फिर समझ से अच्छे से। तो सिंपल यहाँ पे हमने क्या लिखा, पढ़ते हैं। विधि पे हमने लिखा, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए 2 नलियां लगाई जाती है। एक गोल पेंदी का फ्लास्क, ये इसकी पेंदी कैसी, गोल, तो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में हमने क्या लिया, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, मेथिल अल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए 2 नलियां लगाई जाती हैं। ठीक है, एक नली हमने लगाई जिसमें वायु भेजी जाती है जिस नली से, दूसरी नली से वाष्प को निकाला जाएगा। मतलब जब आपकी मेथिल अल्कोहल की वाष्प बनेगी तो वो इससे जाके निकलेगी। ठीक है, तो एक से वायु भेजी गई, एक वाष्प निकालने के लिए। तो सिंपल लिखा गया, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए 2 नलियां लगाई जाती है। ठीक है, अब वायु निकालने वाली नली को प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस से भरी एक नली से जोड़ दिया जाता है। अब जो ये वाष्प निकालने वाली ये वाली नली है, इसे हमने प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस से जोड़ दिया। ठीक है, लिखा गया ना, वायु निकालने वाली नली को प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस से भरी एक नली से जोड़ दिया जाता है। और आपको पता है प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस इसीलिए लगाया गया क्योंकि हमें ऑक्सीकरण करना है, इसी की उपस्थिति में ये एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। इस अभिक्रिया पे जैसे आपका मेथिल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड बना, उस अभिक्रिया पे ये जो प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब लिखा गया, प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस से भरी नली को लाल तप्त होने तक गर्म करके चूसण पंप द्वारा वायु निकाल देते हैं। अब ये जो प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस है इसको हम क्या करेंगे, लाल तप्त होने तक गर्म करेंगे। लाल तप्त होने तक मतलब कि बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, इसे अच्छे से गर्म करेंगे। ठीक है, तो हम इसे अच्छे से लाल होने तक गर्म करेंगे, लाल तप्त होने तक। जब गर्म कर देंगे तो यहां से हम चूसण पंप द्वारा क्या करेंगे, जो वायु एक्स्ट्रा होगी, ठीक है, उसे निकाल देंगे इस चूसण पंप द्वारा। ठीक है, तो सिंपल लिखा गया, प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस से भरी नली को लाल तप्त होने तक गर्म करते हैं, अर्थात ज्यादा गर्म करते हैं, तथा चूसण पंप द्वारा वायु निकाल देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, मेथिल अल्कोहल युक्त फ्लास्क में वायु प्रवाहित करते हुए 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बीच गर्म करने पर मेथिल अल्कोहल की वाष्प प्लेटिनम के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है। ध्यान समझो, लिखा गया यहां से कि मेथिल अल्कोहल युक्त फ्लास्क में, इस फ्लास्क में जिसमें मेथिल अल्कोहल रखा है, इस मेथिल अल्कोहल युक्त फ्लास्क में क्या होता है, वायु प्रवाहित करते हुए, जैसे हमने इसमें वायु प्रवाहित की तो आपका 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे जब आप इसे गर्म करोगे तो आपको 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रखना है। 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बीच गर्म करने पर मेथिल अल्कोहल की वाष्प प्लेटिनम के संपर्क में आने पर, ठीक है, ये जो मेथिल अल्कोहल की वाष्प है ये कि आपका ये जो प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस आपने लगाया, इसी प्लेटिनम के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है। क्योंकि प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस हमने ऑक्सीकरण के लिए लगाया है, इसलिए मेथिल अल्कोहल की वाष्प प्लेटिनम के संपर्क
संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है और जो ग्राही के जल में विलय होता है। जो इस ग्राही, ये जो आपने ग्राही रखी है, इस ग्राही में जल पहले से होता है जिसमें आके फॉर्मेल्डिहाइड आपका विलय हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड आके विलय हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी विधि है, कुछ नहीं करना था आपको, पढ़ सकते हो एक बार फिर से। ये सिंपल क्या किया गया था, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में सबसे पहले आपको मेथिल अल्कोहल लेना है और वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए, ये वायु भेजने के लिए नली लगाई गई, ये वाष्प निकालने के लिए दो नलियां लगाई जाती है। अब वायु निकालने वाली नली को प्लेटिनम युक्त एब्जस्टस से भरी एक नली से जोड़ दिया जाता है। ये जो वायु निकालने वाली नली, इसे प्लेटिनम युक्त एब्जस्टस से भरी एक नली से हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद प्लेटिनम युक्त एब्जस्टस से भरी नली को लाल तप्त होने तक गर्म करके चूसड़ पंप द्वारा वायु निकाल देते हैं। मतलब कि आपको इस प्लेटिनम युक्त एब्जस्टस को लाल तप्त होने तक गर्म करना, मतलब बहुत ज्यादा गर्म करना है और इस चूसक पंप द्वारा आपको वायु को निकाल देना है। ठीक है, अब इसके बाद कहा गया मेथिल अल्कोहल युक्त फ्लास्क में वायु प्रवाहित करते हुए, ये जो मेथिल अल्कोहल युक्त फ्लास्क है इसमें हम यहां से जो वायु प्रवाहित कर रहे हैं, वायु प्रवाहित करते हुए 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको ताप के बीच गर्म करना है। 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहां पे बर्नर की सहायता से आपको गर्म करना है, जिससे मेथिल अल्कोहल की वाष्प इस प्लेटिनम के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है जो ग्राही के जल में विलय होता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है और ये फॉर्मेल्डिहाइड यहां से जाके आपका इस ग्राही के जल में आके एकत्रित हो जाता है। इस टाइप से फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा पे कहें तो आपको फ्लास्क पे मेथिल अल्कोहल लेना है और फिर उस पे एक नली से वायु आएगी, एक से वाष्प निकलेगी। वाष्प निकलने वाली नली को प्लेटिनम युक्त एब्जस्टस से जोड़ देना। फिर क्या होगा, यहाँ पे जल ऊष्मक लगा है, नीचे बर्नर लगा है, बर्नर पे आपको 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना है। फिर क्या होगा, प्लेटिनम के संपर्क में जो मेथिल अल्कोहल की वाष्प है ऑक्सीकृत होकर फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है और ये फॉर्मेल्डिहाइड जाके यहाँ ग्राही में एकत्रित हो जाता है। बस यही सिंपल सी बात है और इसमें जल पहले से होता है इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड प्लस जल बना। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात। और आपने रिएक्शन पे भी देखा था कि कैसे आपका जल बाहर निकला था। सिंपल आपके पास क्या था, मेथिल अल्कोहल था, जैसे ही वायु द्वारा ऑक्सीकरण हुआ फॉर्मेल्डिहाइड और जल निकला, इसीलिए वहां पे फॉर्मेल्डिहाइड और जल आपका है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड और जल है। और एक चीज याद रखना, आपसे अगर पूछा जाए कि आपका फॉर्मेलिन विलियन पूछा जाता है, फॉर्मेलिन का विलियन क्या होता है, फॉर्मेलिन। ठीक है, फॉर्मेलिन का विलियन अगर पूछ लिया जाए कभी कि फॉर्मेलिन का विलियन क्या होता है, तो आप लोग बता देना फॉर्मेल्डिहाइड और जल का जो मिश्रण होता है उसे फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड और जल आपस में मिले हुए हैं तो उससे क्या, कौन सा विलेन बोलते हैं, फॉर्मेलिन का। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सी बात है, इससे याद भी कर लेना। ठीक है, तो ये सिंपल हो चुकी है इसके बनाने की विधियां। सिंपल आपको सबसे पहले उसका सूत्र लिख देना था आईयूपीएससी, फिर प्रयोगशाला विधि वाली जो अभिक्रिया थी, फिर उसके बाद आपको चित्र बनाना था और ये विधि लिख देना। आपका टॉपिक ये वाला कंप्लीट है। अब इसके बाद बचता क्या आपका, फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण, फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुण और फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग। क्योंकि रासायनिक गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी सभी अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, तो आपको इनको यार अच्छे से सीखना है। ठीक है, वो पेपर में भी पूछी जाती है। तो आप शुरू करते हैं हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आप पहले बात करते भौतिक गुण, फिर बात करेंगे रासायनिक गुण की। तो आप बात करते भैया हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुणों के बारे में कि फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, भौतिक गुण पे ये बताया जाता है कि मान लो उसका क्वथनांक कितना है, वो किस में विलय है किस में नहीं विलय, उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, ये सारी चीजें भौतिक गुण में भौतिक अवस्थाएं बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा हेडिंग फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण। आपका फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण क्या होते हैं, तो आपको हेडिंग लगा लेनी भौतिक गुण। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया कि आपका पहला आपका नंबर है कि यह एक रंगहीन गैस है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है एक प्रकार की रंगहीन गैस है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा नंबर भौतिक गुण है, इसका क्वथनांक माइनस का 21 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका क्वथनांक। तीसरा नंबर पॉइंट है, यह जो फॉर्मेल्डिहाइड है जल में अत्यधिक विलय है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है भैया जल में अत्यधिक विलय है। ठीक है, अगला नंबर पॉइंट है, इसकी एक विशेष प्रकार की और बहुत तीखी गंध होती है। फॉर्मेल्डिहाइड की एक विशेष प्रकार की और बहुत ही तीखी गंध होती है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के कुछ भौतिक गुण। यह एक रंगहीन गैस है, इसका क्वथनांक माइनस 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह जल में अत्यधिक विलय है। इसकी एक विशेष प्रकार की और बहुत तीखी गंध होती है। तो भौतिक गुण हो गए। आप बात करते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको आपको अच्छे से समझना, क्योंकि रासायनिक गुण पे आपकी अभिक्रियाएं होती हैं कि मान लो फॉर्मेल्डिहाइड की इससे अभिक्रिया करते तो क्या होगा। ठीक है, सारे यौगिकों से अभिक्रियाएं करनी होती हैं, तो वही चीज आपको करना है जो कि महत्वपूर्ण है आपको, तो उनको अच्छे से समझना। तो भौतिक गुण भी नोट कर लो। अब देखते हैं रासायनिक गुण।
तो शुरू करते भैया अब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुणों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इन्हें बहुत ही अच्छे से समझना भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एक करके सभी अभिक्रियाओं को। तो देखो पहला नंबर रासायनिक गुण हमारे पास NaOH से अभिक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड की NaOH से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, यही अभिक्रियाएं ही करानी है रासायनिक गुण पे। तो सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड की NaOH से अभिक्रिया करनी है तो आपको सबसे पहले लेना है फॉर्मेल्डिहाइड। सूत्र होता है HCHO। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड की आपको अभिक्रिया किससे करनी है, NaOH से। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से होती है ना, तो होता क्या है, सिंपल देखो यहाँ पे आपको कर लेना है 2 का गुणा। ठीक है, यहाँ पे 2 का गुणा करना है, जिससे होगा क्या, यहाँ से आपके पास 1 कार्बन है तो आपको सबसे पहले 1 कार्बन वाला एल्कोहल बना लेना है। यहाँ से आपका 2 हाइड्रोजन, 2 का गुणा तो 4 हाइड्रोजन, अर्थात यहाँ से CH3 और ये ऑक्सीजन मिला के CH3OH बना लेना है। और दूसरा बाहर क्या निकलेगा, एक आपका और बाहर निकलेगा। देखो यहाँ पे अभी देखोगे तो Na बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो आपको यहाँ पर से HCOONA बाहर निकालना है। ठीक है, ये अभिक्रिया होती है सिंपल। जब फॉर्मेल्डिहाइड की NaOH से अभिक्रिया होती है तो CH3OH और HCOONA बनता है। यहाँ पे आपको 2 का गुणा करना है। और ये जान लो, ये अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस अभिक्रिया को एक नाम देते हैं हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। पेपर में आपसे पूछी जाती है नेमिंग रिएक्शन पे, नाम वाली अभिक्रियाओं पे, कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या है। तो कैनिजारो अभिक्रिया पे कुछ नहीं करना होता। जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की NaOH से अभिक्रिया करते हैं तो CH3OH और HCOONA बनता है। इसका नाम जान लो, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका, मेथिल एल्कोहल नाम है, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल। और इस वाले क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम भैया, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो इस टाइप से जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की NaOH को तो सब लोग जानते होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम होता है। क्या नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। और इस प्रकार होने वाली अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया नाम देते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पेपर में पूछी जाए कैनिजारो अभिक्रिया बताओ, तो आपको पहले थोड़ा सा अपनी भाषा में लिख देना है कि फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। फिर यह अभिक्रिया दे देना, आपकी कैनिजारो अभिक्रिया में पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला रासायनिक गुण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसी तरह से इंपॉर्टेंट भी आपको बताएंगे जो कि आपके मतलब पेपर में पूछे जाते हो। ठीक है, अगला नंबर है HCN से अभिक्रिया। HCN से अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की HCN से अभिक्रिया। तो जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को लेते हैं HCHO और इसकी अभिक्रिया करते HCN से। ठीक है, HCN का नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, क्या नाम होता है भैया, हाइड्रोजन साइनाइड। जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करते हैं तो क्या होता है, देखो ये जो HCHO ऐसे लिखा हुआ है, आपको इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लेना है, HCH डबल बॉन्ड O। लिखा वही चीज़ है HCHO। ठीक है, देख लो HCHO लिखा वही चीज़ है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की जब अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से होती है तो यहाँ पे जो आपका बना हुआ है, सबसे पहले आपको इस टाइप से बना लेना है HCH। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ लग जाता है तो बना लेता है OH। और ये जो CN बचा, इस अलग आपका जो एक बॉन्ड बचा इससे जुड़ जाता है। ये आपकी सिंपल से अभिक्रिया होती है, देख सकते हो HCH जैसा था वैसा ये ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लग जाएगा OH, और ये CN आपका इसी बॉन्ड से लग जाएगा ये। इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम होता है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, क्या नाम होता है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन नाम होता है। तो जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के हाइड्रोजन साइनाइड से क्या करते हैं तो क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण था। अगला नंबर है NH3 से अभिक्रिया। जब फॉर्मेल्डिहाइड की NH3 से अभिक्रिया करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सारी आपकी। ठीक है, ये बहुत बार पूछी गई फॉर्मेल्डिहाइड के NH3 से अभिक्रिया। तो सिंपल आपको फॉर्मेल्डिहाइड लेना है HCHO, इसकी अभिक्रिया NH3 को तो सब लोग जानते हो कि अमोनिया नाम होता है, अमोनिया। जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं, अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं तो होता क्या है, देखो यहाँ से देखोगे CHH, C ये लिखा है कार्बन, 2 हाइड्रोजन लगे तो इसको लिख दो CH2। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन मिला के CH2 हो गया। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे करना है 6 का गुणा। 6 का गुणा करने से CH2 आपके कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर से आ जाएंगे CH2 का होल 6। अब ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को लिखो और आपको यहाँ पे कर लेना है 4 का गुणा। ठीक है, इस अमोनिया पे कर लेना है 4 का गुणा, जिससे आपका 4 NH3 हो जाएगा और यहाँ पे
N4 हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपका CH अर्थात CH2 6 का गुणा है तो CH2 का होल 6 और यहाँ पे 4 का गुणा होने की वजह से N4 निकलता है और बचा हाइड्रोजन 4 दिए 12 हाइड्रोजन और यहाँ से 6 ऑक्सीजन मिला के 6H2O आपका बाहर निकल जाता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है, इसका नाम याद कर लेना CH2 का होल 6N4, इसका नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है, या इसका दूसरा नाम भी याद रख लो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बहुत ही ज़्यादा भैया महत्वपूर्ण क्रिया पेपर में हर साल आती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे। अगर ऐसे पूछा जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अपक्रिया करने पे यूरोट्रोपिन प्राप्त हो जाता है, या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन CH2 का होल 6N4 प्राप्त हो जाता है। यह आपसे कह सकता है फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो यूरोट्रोपिन बनता है इसी अभिक्रिया से। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया आपको बता रहे हैं। सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड जब अमोनिया से अभिक्रिया हुई 6 का गुणा कर लेना, यहाँ 4 का CH मिला के CH2 6 है तो CH2 का होल 6, 4 का गुणा किया तो N4 प्लस 6H2। ठीक है, तो महत्वपूर्ण अभिक्रिया इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। आप देखते हैं अगली नंबर रिएक्शन। ठीक है, अगली अभिक्रिया है NaHSO3 से अभिक्रिया। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे सबसे पहले, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसकी अभिक्रिया करनी NaHSO3। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम बाईसल्फाइड। सोडियम बाईसल्फाइड, क्या नाम होता है, सोडियम बाईसल्फाइड। तो जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3 से अभिक्रिया करते हैं तो इसमें भी आपको वैसे ही लिख लेना जैसे ऊपर लिखा था HCH डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड ये HCHO। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ से सबसे पहले इस टाइप से लिखो HCH। आप यहाँ देख रहे हो ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ ये हाइड्रोजन लग जाएगा तो OH बन जाएगा, और ये जो SO3 और Na बचा इसको इस टाइप से जोड़ दो, ये बन जाएगा उत्पाद। ठीक है, OH लग जाएगा और SO3 Na। ठीक है, देख लो ध्यान से, HCH वैसा ही है, O के साथ H लग गया OH और SO3 Na, ये इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड इसका नाम है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया करता है तो फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड बनाता है। ठीक है, सिंपल से क्रिया है आपकी, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड बनाता है। अगली अब क्रिया है ऑक्सीकरण। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या होता है, तो सिंपल आपको लेना होता है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है HCHO। ऑक्सीकरण का मतलब हमने अभी भी आपको पहले भी बताया था कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीजन O2 से क्रिया करनी है, यहाँ पे उपस्थिति देनी है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की। K2Cr2O7 का नाम याद रख लेना, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 का नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 का सान सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड इस ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है इसके बीच में लग जाता है। तो देखो HC, तो पहले से HC, ये वाला ऑक्सीजन लिखो, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लो और ये वाला हाइड्रोजन HCOOH बन जाता है, HCOOH बन जाता है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देख सकते हो इधर 3 ऑक्सीजन, इधर केवल 2, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लो, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसका नाम याद रख लेना, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, क्या नाम है, फॉर्मिक अम्ल। जैसे उसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, सिंपल से क्रिया है। जब फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में तो आपका 2HCOOH फॉर्मिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ऑक्सीजन लग गया था तो 2HCOOH। अब बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे 2 का गुणा है तो 2 हाइड्रोजन पहले से थे, 2 का गुणा होने की वजह से 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले से थे, 2 का गुणा होने से 4। हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन देखो 2 2 4, इधर 2 ऑक्सीजन, 2 का गुणा तो 4। कार्बन देखोगे 2 का गुणा तो 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 का गुणा तो 2 कार्बन, तो रिएक्शन बैलेंस है। तो इस टाइप से कुछ थे महत्वपूर्ण रासायनिक गुण जो कि हमने देखे। इसमें क्या बना, फॉर्मिक अम्ल। अभी 1-2 और बचते हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं, फिर रासायनिक गुण भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनको नोट करो, आप देखते हैं कुछ और जो बचे हुए हैं। तो अब बात करते भैया फॉर्मेल्डिहाइड के कुछ और महत्वपूर्ण रासायनिक गुण जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला नंबर है देखो NH2OH से अभिक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड की NH2OH से अभिक्रिया। ठीक है, तो सिंपल आपको लेना क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड लेना है HCHO, आपको इसकी अभिक्रिया किससे करनी है, NH2OH से। ठीक है, और आपको ये जो HCHO इसको ऐसे लिखना है HCH डबल बॉन्ड O,
किससे अभिक्रिया करनी है? NH2OH से। इसका नाम भी जान लो, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम होता है भैया इसका? हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड, ही ये लिखा हुआ है HCH डबल बॉन्ड हो का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की जब हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया होती तो होता क्या यहाँ पे आपका होता क्या, ये जो HCH है ये आपका ऐसा ही रहेगा, HCH डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड लगा रहने दो। अब यहाँ से जो H2 है बीच का, इसको हटा देना आपको, बचेगा क्या? NOH को आपको लिख देना है। अब यहाँ से जो H2 इस ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएगा, H2O बना लेगा। ठीक है, सिंपल सी अभिक्रिया है भैया, देख लो। HCH जब NH2S से अभिक्रिया करता है तो HCH डबल बॉन्ड NOH ये आपका बनता है, बीच वाला H2 और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। अब बात करें इसका नाम HCH डबल बॉन्ड NOH का, तो इसका नाम होता है फॉर्मेल्डॉक्सिन। ठीक है, क्या नाम होता है? फॉर्मेल्डॉक्सिन। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन मिलके आपका फॉर्मेल्डॉक्सिन बन जाता है। ठीक है, जब इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया होती है, फॉर्मेल्डिहाइड के हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया होती है, तो बनता क्या है? HCH डबल बॉन्ड NOH जिसका नाम है फॉर्मेल्डॉक्सिन और प्लस का H2O बाहर निकलता है। ठीक है, अगली अभिक्रिया NH2 से। ठीक है, तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NH2 से करते हैं, NH2 जिसका नाम क्या होता है? हाइड्रेजीन। ठीक है, इसका नाम होता है हाइड्रेजीन से। जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रेजीन से होती है, तब क्या होता है? ठीक है, ये महत्वपूर्ण है आपका, ये वाला भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिंपल, जब फॉर्मेल्डिहाइड से किया हाइड्रेजीन से अभिक्रिया होती है तो यहाँ से HCH आपका HCH और ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा लो, यहाँ का बीच का हाइड्रोजन फिर से निकाल दो, बचेगा क्या? NNH2 को लिख दो। देखो ध्यान से, H2 निकाल दिया बीच का, तो बचा क्या? NNH2। इसको लिखो, ये बीच का H2 और ऑक्सीजन मिलकर H2O बाहर। तो ये सिंपल से अभिक्रिया होती है, ऊपर वाले जैसे ही है। फॉर्मेल्डिहाइड के हाइड्रोजन से अभिक्रिया हुई तो HCH डबल बॉन्ड NNH2 प्लस H2O बाहर निकला। इसका नाम क्या है? इसका नाम जैसे हाइड्रोजन था तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन। जब फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन बन जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण था। आज जो अगली अभिक्रिया ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, फिनॉल से अभिक्रिया। जब फॉर्मेल्डिहाइड की फिनॉल से अभिक्रिया होती है तो आपको देखो इसको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जब फिनॉल से अभिक्रिया होती है तो इसमें ज़्यादा अणु लिए जाते हैं, बहुत आपके अणु लिए जाते हैं। फिनॉल के भी आपको बहुत सारे अणु लेने होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के भी बहुत सारे अणु लेने होंगे, तब जाके आपका फिनॉल से अभिक्रिया होती है। तो मान लो अगर हम यहाँ पे फिनॉल के ले कितने N अणु। ठीक है, अगर हम मान लो फिनॉल का सूत्र सबको पता है ना, फिनॉल का सूत्र ये होता है, ये आपका फिनॉल का सूत्र होता है, ये बेंजीन रिंग ऊपर लगा दिया OH, तो इसका नाम हो गया फिनॉल। तो जब हम लोग फिनॉल के N अणु लेते हैं, N का मतलब कितने भी, N की जगह आप कुछ भी कोई भी बड़ी नंबर रख सकते हो। ठीक है, और आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड होगा उसके हम कितने अणु रखेंगे? उसके हम रखेंगे M अणु। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे CH2O, M2H2O ले लिए। CH2 का वही मतलब है दो हाइड्रोजन अर्थात HCHO, यही चीज़ है आपका CH2O। ठीक है, तो N अणु फिनॉल के और M अणु आपको किसके लेने हैं? M अणु आपको लेने हैं फॉर्मेल्डिहाइड के। M अणु आपको किसके लेने हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, जब आप N अणु फिनॉल के और M अणु फॉर्मेल्डिहाइड के लेते हो तब यहाँ पे आपका होता क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना बनाना। NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, बनेगा क्या वो चीज़ समझने की जरूरत है। देखो सबसे पहले आपको इस फिनॉल की रिंग को बना लेना है। ठीक है, इस फिनॉल की रिंग को बना लेना इस टाइप से, और ये N और M का मतलब समझ लो। N और M का ये मतलब है N की जगह कोई भी नंबर हो सकती, 4, 5, 6, 10, 10,000 कोई भी हो सकती। ठीक है, M की जगह भी उसी तरह से। तो सिंपल, सबसे पहले फिनॉल का अणु आया। अब ये जो CH2O है, इसका जो CH2 है ये आपका पहले यहाँ पे लगेगा, फिर एक CH2 यहाँ पे लगेगा। ध्यान से देख लो, ये जो CH2 है, कई सारे अणु हैं हमारे पास, हम कितने भी ले सकते हैं। एक CH2 यहाँ लगा, एक CH2 यहाँ लगा। नीचे से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको क्या करना है, इसके बाद आपका यहाँ पर फिर एक CH2 लगेगा। ध्यान से समझते रहो भैया, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका नीचे इस टाइप से जाके आप जैसे ये OH ग्रुप ऊपर लगा था, यहाँ पे OH ग्रुप ये नीचे लगा देना इस टाइप से। आप ये जो आपका CH2 इस टाइप से लगा है, यहाँ पे CH2 इस टाइप से लगा देना। ये इस टाइप से जाके आपका अणु बनता है। आप जैसे ये बनाया है उसी तरह आपको बगल में बनाते चले जाना है। ठीक है, जैसे ये बनाया उसी तरह आपको बगल में बनाते चले जाना है। आपको इस टाइप से यहाँ पे बनाना है, देखो। ठीक है, यहाँ पे इसी टाइप से आपको बनाना है, सिंपल।
देखो बना दे पहले फिर समझाते हैं। यहाँ पे देखते रहना बस बन कैसे रहा है, ठीक है, ये बन कैसे रहा है ये देखते रहना। जैसे यहाँ पे बना था सेम चीज़ बना रहे, OH हो गया, ये CH2 जैसे इससे जुड़ा था वैसे ही ये CH2 यहाँ से जुड़ेगा, ये CH2 यहाँ से जैसे जुड़ा था वैसे ही जुड़ेगा। नीचे देखेंगे तो इसी टाइप से आपको रिंग फिर से बना देनी है, ठीक है, इसी टाइप से रिंग फिर से बना देनी है इस टाइप से, और नीचे OH लग जाएगा, यहाँ पे CH2 लग जाएगा, यहाँ पे इस टाइप से जुड़ जाएगा बीच में इस टाइप से, ठीक है। तो देखो पहले देखें नीचे दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है, आप देखो सही से दिख रहा होगा आपको। कैसे बन रहा है इसी को समझना है। इसका नाम जान लो, इसका नाम होता है बेकेलाइट, ठीक है। इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है आपका बेकेलाइट, ठीक है, इसका नाम है बेकेलाइट। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, बेकेलाइट नाम है बेकेलाइट, ठीक है। सिंपल जब फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल से अपक्रिया करता है तो बेकेलाइट बनता है। देखो आपको एन अणु का मतलब हमने कई सारे फिनॉल के अणु लिए हैं और कई सारे फॉर्मेल्डिहाइड के अणु लिए हैं। अब यहाँ पे फिनॉल का अणु इस टाइप से आया, देखो ये बेंजीन रिंग लगी, ऊपर OH। अब ये जो CH2 था एक बार CH2 यहाँ से जोड़ा, फिर एक बार यहाँ से बीच में भी जोड़ा। अब ये जो रिंग जैसे ऊपर बनी थी वैसे ही आपको जस्ट नीचे बनानी, फिनॉल की रिंग ऊपर OH लगा था यहाँ पे नीचे लगाओ, ये CH2 जैसे ऊपर लगा था वैसे यहाँ पे। फिर इधर बगल में जैसे बनाया इधर वैसे ही बनाना है, इधर आपको सिंपल बेंजीन रिंग बनाओ, ऊपर OH, यहाँ पर वाले से CH2 और ये जो CH2 जुड़ा था इससे जोड़ दो, नीचे फिर से CH2, फिर आपकी वही रिंग ऊपर वाली आएगी। ये जैसे कि आपका CH2 इस बॉन्ड से जोड़ दिया गया था वैसे ये CH2 इस बॉन्ड से OH ही आया, CH2 ये इसी टाइप से आगे जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आप कितनी दूर तक भी ले जा सकते हो, इसी टाइप से आप कितनी दूर तक भी ले जा सकते हो, ठीक है। और ये जो हम आगे ये आपका लगा रहे हैं इसका मतलब है आगे भी आप जोड़ सकते हो, चाहे इधर जोड़ते चले जाओ चाहे इधर जोड़ते चले जाओ। जैसे इसके बगल में ये जोड़ा वैसे ही आप इसके बगल में और भी जोड़ सकते हो। ये आपका बेकेलाइट का अणु बनता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है बेकेलाइट कैसे बनता है, या आपसे पूछा जा सकता है फॉर्मेल्डिहाइड की फिनॉल से अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो सिंपल आप देख सकते हो बेकेलाइट बनता है, इसका नाम था फिनॉल, इसका नाम था फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। समझ लो अभी सही से कैसे बन रहा है फिनॉल से, फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करने से बेकेलाइट, ठीक है। बस इसको आपको समझना होगा कैसे बना। सबसे पहले फिनॉल की रिंग बना लो जैसे बनी थी, ये जो CH2 इसका एक CH2 यहाँ एक CH2 यहाँ, फिर यहाँ पे फिर जैसे ऊपर बनाया जस्ट नीचे बना दो, OH लग गया, ये CH2 ये CH2, और इसी टाइप से बगल में भी बनाते चाहे जितनी दूर तक बनाते चले जाओ, ठीक है। तो इस टाइप से आपका बेकेलाइट बनता है। तो आपके अब रासायनिक गुण कंप्लीट, जितने महत्वपूर्ण रासायनिक गुण थे सारे हमने बता दिए। इस पर ही आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये भी आसान हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इस रिंग को बनाना सीख लेना है कैसे बन रही है, और आशा करते हैं आपको समझ में तो वैसे आ गया होगा कि कैसे हमने इसे बनाया, ठीक है। तो इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना, आप बनाना सीख जाओगे। आप बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग कि फॉर्मेल्डिहाइड का क्या उपयोग है। तो यहाँ पे हेडिंग लग चुकी है उपयोग, ठीक है। उपयोग पे हमने क्या लिखा है, हमने लिखा सबसे पहला उपयोग कि फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग रंजकों के निर्माण में किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रंजकों के निर्माण में। इसके द्वारा हम रंजक का निर्माण कर सकते हैं, रंजकों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है यूरोट्रोपिन बनाने में उपयोग किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड का। अभी यूरोट्रोपिन बना के दिखाया था ना जब फॉर्मेल्डिहाइड के अमोनिया NH3 से क्रिया कराई थी। तो यूरोट्रोपिन बनाने में हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं, और यूरोट्रोपिन बनाने में जिसका उपयोग औषधि के रूप में गठिया तथा मूत्री रोग में होता है, यूरोट्रोपिन बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और जो यूरोट्रोपिन है इसका उपयोग कहाँ होता है, औषधि के रूप में गठिया वाले मरीजों के लिए और मूत्री रोग वाले मरीजों के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ उपयोग लिखे हुए हैं, पहला रंजकों के निर्माण में, दूसरा यूरोट्रोपिन के निर्माण में। और हमने भौतिक गुण भी देखे, रासायनिक गुण भी देखे और प्रयोगशाला विधि भी देखी, ठीक है। तो टॉपिक आपका कंप्लीट अगर आप लोग पूरा तैयार कर लेते हो तो इससे आपकी कई सारी अपक्रियाएं भी तैयार हो जाएंगी, जो कि क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे वाली पूछी जाती, ठीक है। रासायनिक गुण सारे इंपॉर्टेंट थे, आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, ठीक है। पेपर में यही पूछा जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए, ये पूछ लिया जाएगा। और आपसे एक दो रासायनिक गुण पूछ लेता है, कभी कभी उपयोग भी पूछ ले जाते हैं। इसलिए हमने पूरा आपको पढ़ा दिया कि अगर कुछ भी पूछता है तो आप अच्छे से करके आओ, आपके पूरे 5 नंबर मिले, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही क्लास 12 की। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे।